जैसे ही विद्युत ने नागेश के पास आते ही सोल म्यूटेशन सील का इस्तेमाल किया। विद्युत और नागेश का शरीर एक हो गया। इसके साथ ही दोनों की शक्तियां आपस में मिल गईं और विद्युत पहले से कहीं अधिक ताकतवर हो गया। असल में विद्युत पहले ही खूनी समुद्र सील और खूनी कोहरा सील का इस्तेमाल कर नश्वर सम्राट रैंक के चौथे पड़ाव तक पहुंच चुका था। अब नागेश के साथ सोल म्यूटेशन होने के बाद उसकी शक्तियां सीधे नश्वर सम्राट रैंक के 7वें पड़ाव तक जा पहुंची थीं। यह देखकर ईरा एक पल के लिए हैरान रह गई। वह समझ गई थी कि विद्युत अब सीधे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। इसी कारण उसके माथे पर चिंता और चेहरे पर साफ घबराहट उभर आई। ईरा यह भी अच्छी तरह जानती थी कि विद्युत अपने जज्बातों पर पूरी तरह काबू नहीं रख पाता। साथ ही वह यह सच्चाई भी समझती थी कि भले ही उसकी शक्तियां नश्वर सम्राट रैंक के 7वें पड़ाव तक पहुंच गई हों, फिर भी वह न तो कालेश्वर का सामना कर सकता था और न ही कथुलू का। दोनों ही उसकी शक्तियों के पीछे पड़े थे और किसी भी कीमत पर उन्हें हासिल करना चाहते थे। इसी चिंता के साथ ईरा ने विद्युत का हाथ पकड़ते हुए फिक्रमंद होकर कहा, विद्युत, चलो यहां से। फिलहाल तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि किसी सुप्रीम रैंक का सामना कर सको। उस भाव को महसूस करते हुए विद्युत बोला, नहीं ईरा, मुझे आचार्य थामा की मदद करनी होगी। कथुलू के पास गैनोडर्मा जल मूल तत्व शक्ति है और उस शक्ति की सबसे खतरनाक खासियत यह है कि वह उसके जख्मों को बहुत तेजी से भर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आचार्य थामा और वायुदेव दोनों की आत्मा का अंश खतरे में पड़ जाएगा। मैं उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। इस पर ईरा ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, पागल मत बनो विद्युत। तुम भले ही कुछ वक्त के लिए ताकतवर जरूर हो गए हो, लेकिन तुम्हारी शक्तियां इतनी भी ज्यादा नहीं हैं कि तुम सुप्रीम रैंक और एलिमेंटल रैंक के ताकतवर कथुलू और कालेश्वर से टकरा सको। असल में विद्युत अब अंतर्ज्योति स्तर पर था और वह अच्छी तरह जानता था कि अगर मुकाबला इसी तरह चलता रहा तो जल्दी ही तीनों की शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी और उसके बाद उनका कथुलू से बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। विद्युत ने एक नजर दरार की ओर डाली, जहां विषधर और आग्नेय लगभग सभी लोगों को दरार से बाहर भेजने में कामयाब हो चुके थे। दरार से बाहर जाते हुए सम्राट भार्गव और बाकी सभी की नजरें विद्युत पर टिकी हुई थीं। वे सभी विद्युत की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनकी शक्तियां इतनी नहीं थीं कि वे किसी सुप्रीम या एलिमेंटल रैंक के योद्धा का सामना कर सकें। वे योद्धा जो उनकी चक्रीय ऊर्जा को आसानी से हमले की तरह इस्तेमाल कर सकते थे और जिनके सामने उनके शरीर की शक्तियां एक ही धमाके में उनकी जिंदगी खत्म कर सकती थीं। सभी को जाते देख रोजी और वैद्य नजूमी तेजी से विद्युत की ओर बढ़ने लगे, लेकिन विद्युत ने रोजी को समझाते हुए दोनों को वहां से भेज दिया। विद्युत ईरा को भी भेजना चाहता था, लेकिन उसने अपनी जिद के चलते वहां से जाने से मना कर दिया। अगले ही पल सभी के जाते ही दरार धीरे धीरे बंद हो गई। बाहर पहुंचकर सभी इंद्रपुरी साम्राज्य के चारों ओर बनी लाल खूनी धारियों से घिरे नीले गोले को देखने लगे। उस घेरे के भीतर से खतरनाक धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन कोई भी उस सुरक्षा घेरे के आर पार कुछ देख नहीं पा रहा था। सभी की आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। फिर भी हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि आचार्य थामा, रतिक वेदा और वायुदेव मिलकर कथुलू को जख्मी करने में कामयाब हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं किसी को भी इस बात पर पूरा यकीन नहीं था, क्योंकि वहां मौजूद सभी ने अपनी आंखों से उस भयानक कथुलू को देखा था, जिसकी शक्तियां इतनी प्रचंड थीं कि वह अकेला ही पूरी जहरीली घाटी को नष्ट कर सकता था। इसी वजह से सभी के भीतर विद्युत को लेकर गुस्सा भी पनप रहा था। इसी गुस्से में राजकुमारी ऐश्वर्या ने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं ये विद्युत अपने आप को समझता क्या है। अभी अभी नश्वर सम्राट रैंक पर पहुंचा है और इसका गुरूर तो देखो, आचार्य थामा, आर्थिक वेदा और वायुदेव की मदद करने चला है। ये सुनकर सम्राट भार्गव, नाज और विद्युत के सभी दोस्तों को ऐश्वर्या पर गुस्सा आने लगा। तभी आसपास मौजूद सबकी नाराजगी भरी नजरें अपनी बेटी की ओर उठती देख नागा अर्जुन ने कठोर स्वर में कहा, ऐश्वर्या, बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो और भूलो मत
कि अगर तुम और राजघराने के बाकी सदस्य आज जिंदा हो तो वो विद्युत और उसके साथ आए लोगों की वजह से है। वो आगे कुछ कहते उससे पहले ही अचानक ऐश्वर्या के सामने नाज आ गई। नाज ने ऐश्वर्या की ओर देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में कहा, लगता है तुम्हें विद्युत से कुछ ज्यादा ही दिक्कत है राजकुमारी ऐश्वर्या। और अगर ऐसा है तो एक बात कहूं, तुम खुद क्यों अपने पिता की मदद करने नहीं आई? कम से कम विद्युत में इतनी हिम्मत तो है कि वह अपनी दादी के लिए किसी से भी लड़ सकता है, चाहे किसी को यकीन हो या ना हो। मुझे पूरा यकीन है कि वह यह मुकाबला जीतेगा। और अगर आगे से तुमने विद्युत के बारे में एक शब्द भी बोला तो ध्यान रखना, तुमने मेरी असली शक्तियां अब तक देखी नहीं है और शायद देखना भी नहीं चाहोगी। तुम्हारे पिता भी तब तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएंगे। नाज की गुस्से भरी आंखों को देखकर नागा अर्जुन बोले, नाज, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं, इसे जाने दो। नाज शांति से थोड़ी दूरी पर जाकर सम्राट भार्गव और अपने दल के बड़े बुजुर्गों के साथ खड़ी हो गई। नागा अर्जुन अच्छी तरह जानते थे कि विद्युत के साथ इतने ताकतवर लोग जुड़ चुके थे कि अगर शक्ति की तुलना की जाए तो इंद्रपुरी साम्राज्य उसके सामने कुछ भी नहीं था। और वे यह भी जानते थे कि अगर आज विद्युत कठुलू और कालेश्वर को हराने में कामयाब हो गया तो उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकेगा। इसी सोच के साथ वे अपनी बेटी की ओर अफसोस भरी नजरों से देखने लगे। वह सही फैसले लेने के लिए उतनी काबिल नहीं थी। इसके साथ ही उनकी नजर रोजी की ओर भी गई, जिसके बारे में उन्हें पहले ही बताया जा चुका था। वे जानते थे कि अब वह दिन दूर नहीं जब मोज़ाका साम्राज्य उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। एक ठंडी आह भरते हुए नागा अर्जुन हवा में उड़ रहे तिलिस्मी पक्षी पर जाकर बैठ गए। उधर उस घेरे के भीतर 5 रोशनियां एक दूसरे से लगातार टकरा रही थीं। उनसे कुछ दूरी पर विद्युत लगातार अपनी सील बना रहा था, जिसके शरीर से निरंतर शक्तियां बाहर निकल रही थीं। साथ ही उसका ध्यान कठुलू पर भी टिका हुआ था। कठुलू की ओर देखते हुए विद्युत ने मन ही मन कहा, उम्मीद करता हूं कि मेरा यह हमला कामयाब हो जाए। इस हमले के बाद मेरी शक्तियां पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। इतने में ही उसके शरीर से धरा मूल शक्ति और गंगा जल मूल शक्ति निकलकर उसके हाथों में इकट्ठा होने लगी। यहां तक कि उसने अपनी अश्नि बिजली मूल शक्ति को भी अपनी सील में समाहित कर दिया, जिसके कारण उसके हाथों के आसपास धुंधली लहरें दिखाई देने लगी। यह दृश्य देखकर इरा को विद्युत की गहरी चिंता होने लगी। वह उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी नजरें विद्युत पर जमी हुई थीं, जिसका शरीर पीला पड़ चुका था और अब उसके शरीर से निकलने वाला अग्नि तरल पदार्थ भी धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा था। विद्युत को अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करते देख मधु हड़बड़ाते हुए बोली, इस लड़के का दिमाग फिर खराब हो गया है। लगता है ये आत्मघाती सील का इस्तेमाल कर रहा है। अगर इसने ऐसा किया तो इसकी पूरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे में यह लड़का चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाएगा। माथे पर जमे पसीने के साथ विद्युत अब कांपने लगा था। उसके सामने लगभग 5 फुट लंबी लाल रंग की एक तलवार उभरने लगी, जिस पर लगातार रंग बिरंगी बिजली चमक रही थी। उस तलवार के दोनों ओर 2 बीस्ट्स मौजूद थे, एक धरामूल शक्ति बीस्ट और दूसरा गंगा जल मूल शक्ति ड्रैगन। दोनों ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो अभी जीवित होकर बाहर निकल पड़ेंगे। विद्युत के हाथों में तैयार हो रही खतरनाक शक्ति को महसूस कर आचार्य थामा भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने आज तक उसे इस सील का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। उसी क्षण उसके पास मौजूद मूल शक्ति स्टोन के भीतर स्थित विषधर और आग्नेय ने विद्युत की तैयार होती सील को महसूस किया और तुरंत बाहर प्रकट हो गए। विद्युत की ओर देखते हुए आग्नेय ने चिंतित स्वर में कहा, विद्युत, क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दरअसल आग्नेय अच्छी तरह जानते थे कि अगर विद्युत ने आत्मघाती सील पूरी तरह तैयार कर ली तो उसकी सारी शक्तियां उस तलवार में समा जाएंगी और वह स्वयं गंभीर संकट में पड़ सकता था। पूर्वज आग्नेय की बात सुनकर विषधर ने कहा, अब कोई फायदा नहीं है। अगर विद्युत अब रुकने की कोशिश भी करता है तो वह खुद बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। विषधर समझ चुके थे
कि विद्युत आत्मघाती सील को पूरी तरह काबू में कर चुका है और इसी सील की मदद से उसने उनकी छड़ाई हुई सील को तोड़ा था, जिसमें वह सफल भी हो गया था। विद्युत के सामने हवा में तैर रही लाल रंग की भयानक तलवार अचानक कांपने लगी, क्योंकि उसकी शक्तियां कम होते ही वह सील बेकाबू होने लगी थी। यह दृश्य देखकर उसके माथे पर परेशानी साफ झलकने लगी। दूसरी ओर विद्युत के हाथ में मौजूद सील को देखकर वायुदेव मुस्कुराए और साथ में मुकाबला कर रहे आचार्य थामा से बोले, थामा, तुम्हारा शिष्य सच में मेरी सोच से कहीं ज्यादा काबिल है। अब तो मुझे तुमसे जलन हो रही है। अगर मुझे पहले ही पता होता कि रघुवंशी साम्राज्य का आखिरी वंशज इतना योग्य निकलेगा, तो यकीन मानो मैं इसे पश्चिमी इलाके में अपने दल ले जाता। इस लड़के की काबिलियत के तो क्या ही कहने। कुछ पल रुककर वो आगे बोले, लेकिन क्या यह लड़का आत्मघाती सील को काबू में रख पाएगा? तब तक विद्युत का पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके सामने हवा में तैरती आत्मघाती तलवार उसकी बची खुची शक्तियों को भी धीरे धीरे सोख रही थी। आचार्य थामा भले ही वायुदेव की बात सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही वायुदेव एक पल के लिए पीछे हटे, कठुलू ने इस मौके का फायदा उठाकर उन पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिसके चलते आचार्य थामा बड़ी मुश्किल से खुद को कठुलू के हमले से बचा पा रहे थे। न चाहते हुए भी आचार्य ने वायुदेव से कहा, अगर तुमने विद्युत की काबिलियत देख ही ली है तो अब मेरी मदद करो, मैं इसका अकेले सामना नहीं कर सकता। थामा की बात सुनकर वायुदेव हंसे और जोरदार अग्नि मुष्टिका से कठुलू के सीने पर प्रहार कर दिया। उसी क्षण एक साथ हुए दो हमलों को रोक पाना कठुलू के लिए भी मुश्किल हो गया। लेकिन विद्युत के हाथों में मौजूद ताकतवर सील की शक्ति को महसूस कर कठुलू ने घृणा भरी नजर उसकी ओर डाली और शैतानी हंसी के साथ वायुदेव से कहा, तुम दोनों अगर यह सोचते हो कि यह लड़का अपनी इस मामूली आत्मिक तलवार से मुझे जख्मी कर सकता है, तो तुम दोनों सच में मूर्ख हो। इस लड़के में इतनी काबिलियत नहीं है। और तो और अगर इसके साथ 10 नश्वर सम्राट रैंक योद्धा भी आ जाए, तब भी वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जबकि वायुदेव पहचान चुके थे कि विद्युत के हाथ में मौजूद हमले की असली ताकत क्या थी। वह हमला बेहद खतरनाक था, ऐसा हमला जिसे केवल आत्मिक शक्ति से ही रोका जा सकता था। कठुलू भले ही अत्यंत ताकतवर था, लेकिन एक तिलिस्मी प्राणी होने के कारण उसकी आत्मिक शक्ति बेहद कमजोर थी। इसी वजह से वह यह महसूस ही नहीं कर पाया कि विद्युत कितनी भयानक सील तैयार कर रहा था। आत्मघाती सील किसी भी योद्धा के शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर सीधा हमला करती थी, और यह सील वो पहले ही पूरी तरह तैयार कर चुका था। लेकिन तभी अचानक विद्युत के शरीर से पर्पल रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगीं। उन्हें महसूस करते ही उसके सफेद पड़ चुके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। दरअसल मधु के विद्युत के शरीर में मौजूद होने के कारण आत्मघाती सील उसकी शक्तियों को भी खींचने लगी थी। अब उस सील पर रंग बिरंगी बिजली के साथ एक डरावनी पर्पल चमक दिखाई देने लगी। अगले ही पल उसकी आंखें अचानक पर्पल हो गईं और उसने अपने शरीर में मौजूद जहरीली शक्तियों से स्वयं को ढक लिया। इसके कारण उसके पूरे शरीर पर नीली चमक फैल गई, जिससे वह किसी तिलिस्मी जानवर की तरह दिखाई देने लगा। इसी अवस्था में विद्युत ने अपने सामने मौजूद आत्मघाती सील से हमला करते हुए आचार्य थामा और वायुदेव से आत्मिक शक्ति के माध्यम से कहा, दूर हट जाइए। विद्युत ने यह बात जानबूझकर आत्मिक शक्ति के जरिए कही थी, ताकि कठुलू उसकी आवाज सुनकर आत्मिक शक्ति का कवच तैयार न कर सके। अगर ऐसा हो जाता तो उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार चली जाती। उसकी बात सुनकर वायुदेव और आचार्य थामा ने एक साथ कठुलू पर जोरदार हमला किया। उन दोनों के हमलों को रोकने के लिए कठुलू ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक शक्तिशाली ऊर्जा दीवार खड़ी कर दी, जिसने आचार्य थामा और वायुदेव के हमलों को आसानी से रोक लिया। लेकिन तभी कठुलू की नजर विद्युत की आत्मघाती सील पर पड़ी। वह सील आगे बढ़ते हुए आसपास हो रहे टकरावों की सारी शक्तियों को सोखती चली जा रही थी और अब लगभग 100 फुट विशाल हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर कठुलू की आंखों में पहली बार परेशानी साफ झलकने लगी। उसने तुरंत अपने शरीर में मौजूद
जलमूल शक्ति को बाहर निकाला और पूरे शरीर पर एक कवच बना लिया ताकि वह विद्युत के हमले से बच सके, जिसे वह अब भी एक साधारण आत्मिक तलवार समझ रहा था। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने पर्पल चमक से घिरी बिजली की शक्तियों से भरी वह तलवार बिना किसी रुकावट के उसके जलमूल तत्व के कवच को चीरती हुई सीधे उसके सीने से जा टकराई। उस टकराव के साथ कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल कठुल्लू की आंखें दर्द से लाल हो उठी। उसके सभी तंतु हवा में उछलने लगे और उसके मुंह से एक भयानक दर्दनाक चीख के साथ खून की बौछार फूट पड़ी। यह पहली बार था जब कठुल्लू का मुंह पूरी तरह दिखाई दिया, एक ऐसा मुंह जिसमें हजारों नुकीले दांत थे। कठुल्लू का पूरा शरीर लाल डरावनी दरारों से भर गया। उसका नीला भयानक शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। बौखलाकर उसने विद्युत की ओर बढ़ते हुए कहा, लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हमला करे। लेकिन इससे पहले कि कठुल्लू आगे बढ़ पाता, आचार्य थामा ने अपनी प्राणवायु मूल तत्व शक्ति का उपयोग करते हुए उस पर सैकड़ों तलवारों से हमला कर दिया। एक ही पल में कठुल्लू के शरीर पर सैकड़ों वार पड़े और उसके शरीर पर अनगिनत घाव उभर आए। हालांकि वे घाव तुरंत भरने लगे, लेकिन उसकी जानलेवा आंखें साफ बता रही थीं कि उसकी आत्मा कितनी बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर कालेश्वर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कठुल्लू की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि विद्युत ही था। क्या आत्मघाती सील का पूरा प्रभाव झेलने के बाद विद्युत जीवित रह पाएगा, या यह हमला उसकी आत्मा को हमेशा के लिए जला देगा? कठुल्लू की आत्मा पर लगे इस घाव के बाद क्या वह वास्तव में कमजोर पड़ा है, या यह उसकी असली शक्ति का बस एक हिस्सा था? क्या वायुदेव और आचार्य थामा इस मौके का फायदा उठाकर कठुल्लू को समाप्त कर पाएंगे, या कोई नया संकट जन्म लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला एपिसोड।